दोस्तों आजकल गूगल पे कोरोना के बाद सबसे ट्रेंड होने वाला शब्द है हर्ड इम्यूनिटी। क्या है हर्ड इम्यूनिटी? क्या कोरोना वायरस से लड़ने में यह हमें काम आ सकता है? इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इन सभी विषयों पर आज मैं खुल के चर्चा करूंगा और इसके लिए मैं 2 वीडियोस बनाने वाला हूं, क्योंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और आप सबको इसकी जानकारी ज़रूर से मिलनी चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड यानी झुंड, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक शक्ति। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि इम्यूनिटी क्या है। आज एक छोटे से ग्राफिक वीडियो के साथ मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगा कि हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक शक्ति क्या होती है, यह कैसे काम करती है। दोस्तों, हमारे शरीर के पास एक व्यक्तिगत सेना है जो हमें विभिन्न खतरों से बचाती है। ये खतरे यांत्रिक चोटों या वायरस, बैक्टीरिया या धूल जैसे विदेशी कणों के शरीर में प्रवेश के रूप में आते हैं। हमारी इस सेना को रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यून सिस्टम कहा जा सकता है। हम हर रोज़ कई बैक्टीरिया, वायरस या अन्य सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते हैं, पर हम हर रोज़ तो बीमार नहीं होते। यह हमारी इम्यून सिस्टम के कारण होता है, क्योंकि यह 24 घंटे हमारी रक्षा करते हैं। इम्यून सिस्टम 2 प्रकार की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एडप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी शरीर का प्राथमिक डिफेंस सिस्टम है। उसका लक्ष्य किसी भी बाहरी घुसपैठ को रोकना और उन बैक्टीरिया या वायरस को मार गिराना होता है। फिर भी अगर कोई घुसपैठ या प्रवेश कर भी ले तो ये उसे ढूंढ कर मार देते हैं, चाहे वो खतरनाक हो या न हो। इस डिफेंस सिस्टम का पहला कवर है हमारी चमड़ी, स्किन, जो किसी भी घुसपैठ को डायरेक्टली रोकती है। दूसरी कवर है न्यूक्लियस, जो हमारे हर ऑर्गन्स पे होती है। यह चिपचिपा तरल हर घुसपैठिए को अपनी ही सतह में डुबा के मार देता है और हमारे ऑर्गन्स को सुरक्षित रखता है। ये दोनों हमारे शारीरिक प्रतिरोधक है। इसके अलावा हमारे पास केमिकल प्रतिरोधक भी है, जैसे कि हमारे आंसू और हमारे पेट का एसिड। दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस है इंफॉर्मेशन, और ये काम करते हैं हमारे मास्टर सेल्स। इसका काम है निरंतर ऐसे खतरों को ढूंढना, और जैसे ही ऐसे खतरे दिखते हैं तो सिस्टम को इंफॉर्मेशन देना। इंफॉर्मेशन मिलते ही हरकत में आते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और वो हमें ऐसे खतरों से सुरक्षित रखते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम के दूसरे कमांडर हैं पेगोसाइट्स। ये पेगोसाइट्स शरीर में घूमते हैं या अलर्ट मैसेज की राह देखकर कहीं बैठे होते हैं। जैसे ही उन्हें कोई इन्फेक्टेड सेल मिलता है या उसका अलर्ट मिलता है तो वो उसे खोज कर उसे खा जाते हैं, और खाते ही वो मर जाते हैं, जिससे शरीर में पस का निर्माण होता है। शरीर में दूसरे भी ताकतवर फेगोसाइट्स होते हैं जो फ्रीली घूमते रहते हैं, और वो 100 से ज़्यादा इन्फेक्टेड सेल्स का शिकार कर सकते हैं मरने से पहले। इसके अलावा ये हमारे डेड सेल्स और कैंसर सेल्स को भी खत्म करते हैं। साथ ही साथ हमारे पास है नेचुरल किलर सेल्स। एनकेसीज की टीम हमारे सभी सेलों को स्कैन करती है और खतरे के थोड़े भी लक्षण दिखने पर उसे वो मार देती है। सेल एक्शन में आते हैं, उन्हें एलेग्रेटिक सेल कहा जाता है। ये उन जगहों पर ज़्यादा होते हैं जो बाहरी हवा के संपर्क में हो, जैसे कि हमारे नाक और हमारे फेफड़े। इसे इनेट इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के बीच का लिंक भी कहा जा सकता है। ये ना ही सिर्फ घुसपैठिए को खाते हैं, पर उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम के दूसरे सेल्स के साथ साझा करते हैं, और इस इंफॉर्मेशन साझा करने को एंटीजेन कहा जाता है। एंटीजेंस में वो ट्रेसेस होते हैं जो पैथोजन रास्ते में छोड़ जाते हैं। इस एंटीजेंस से हमें पता चलता है कि कौन सा खतरा शरीर में प्रवेश कर चुका है और हम उस खतरे से कैसे निपट सकते हैं। यह सभी इंफॉर्मेशन पहुंचती है हेल्पर टी सेल्स के पास। हेल्पर टी सेल अपनी 2 टीम बनाता है, एक इफेक्टर टी सेल और दूसरा मेमोरी टी सेल। इफेक्टर टी सेल अलग अलग जगहों पे शरीर में घूम के इन्फॉर्मेशन साझा करता है,
और मेमोरी टी सेल इकट्ठा हुई सभी इंफॉर्मेशन का एक रिकॉर्ड बनाता है जो भविष्य में ऐसी उपाधियों से लड़ने में काम आता है और इसे एडेप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक शक्ति हमें कोरोना वायरस जैसी कई बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है, हमारी सुरक्षा करती है। तो हमें भी हमारी इम्यूनिटी को शुक्रिया अदा करना चाहिए और इसे और ताकतवर बनाना चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? क्या कोरोना वायरस से लड़ने में हर्ड इम्यूनिटी हमारे काम आ सकती है? किस प्रकार से हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त किया जा सकता है? इन सभी विषयों पर मैं अपने अगले वीडियो में आपसे गुफ्तगू करूंगा, आपको सभी जानकारी पास करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।